रोहन एक छोटे गांव में रहने वाला लड़का था। वह पढ़ाई में बहुत अच्छा था, लेकिन उसका परिवार आर्थिक रूप से कमजोर था। उसके पिता एक छोटे से किसान थे और उनकी आमदनी इतनी नहीं थी कि वे रोहन की शिक्षा का खर्च उठा सकें। कई बार ऐसा हुआ जब रोहन को स्कूल की फीस भरने के लिए अपनी किताबें तक गिरवी रखनी पड़ी, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। संघर्ष की शुरुआत जब रोहन 10वीं कक्षा में था, तब एक बड़ा संकट आया। उसके पिता की फसल बर्बाद हो गई और उनके पास रोहन की पढ़ाई जारी रखने के लिए पैसे नहीं बचे। गांव के कई लोगों ने कहा, रोहन, पढ़ाई छोड़ दो और अपने पिता के साथ खेत में काम करो। पढ़ाई अमीरों के लिए होती है, हमारे लिए नहीं। लेकिन रोहन ने ठान लिया कि वह अपने सपनों से पीछे नहीं हटेगा। उसने गांव में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया और रात में स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ाई करने लगा। कई बार वह थक जाता, नींद से उसकी आंखें भारी हो जाती, लेकिन उसने कभी हार मानने की नहीं सोची। असफलता से मिली सीख 12वीं की परीक्षा का समय आया। रोहन ने बहुत मेहनत की थी, लेकिन जब रिजल्ट आया तो वह गणित में फेल हो गया। यह उसके लिए बहुत बड़ा झटका था। उसे लगा कि शायद लोग सही कह रहे थे, शायद पढ़ाई उसके लिए नहीं थी। लेकिन फिर उसने खुद से एक सवाल किया, अगर आज हार मान लूंगा तो जिंदगी भर पछताऊंगा, लेकिन अगर एक बार और कोशिश करूं तो शायद जीत जाऊं। उसने अपनी गलतियों से सीखा और अगले साल फिर से परीक्षा दी। इस बार वह पूरे जिले में टॉप कर गया। संघर्ष के बाद सफलता, उसकी मेहनत का असली इनाम तब मिला जब उसे एक बड़े विश्वविद्यालय में स्कॉलरशिप मिली। आगे चलकर उसने इंजीनियरिंग की और एक बड़ी कंपनी में नौकरी पाई। जिस गांव के लोग उसे पढ़ाई छोड़ने की सलाह दे रहे थे, वही लोग अब उसकी सफलता पर गर्व कर रहे थे। शिक्षारोहण की कहानी हमें सिखाती है कि असफलता सिर्फ एक पड़ाव होती है, मंजिल नहीं। संघर्ष ही सफलता की असली कुंजी है। अगर आप कभी गिरते हैं तो उठिए, खुद को संभालिए और आगे बढ़िए, क्योंकि याद रखिए, हारने वाला नहीं, बल्कि हार मानने वाला असली हारा हुआ होता है। यह कहानी उन सभी के लिए एक प्रेरणा है जो अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। अगर आप भी किसी सपने को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो याद रखिए, आपका समय भी आएगा